हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजिन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सक्रियण ऊर्जा वाले सवाल। हालांकि पिछले 3 या 4 साल से पूछे नहीं गए हैं यूपी बोर्ड में, क्या पता 2025 में पूछ लिए जाएं। तो अब जो लेकर आए हैं हम सक्रियण ऊर्जा वाले सवाल लेकर आए प्यारे बच्चों, और महत्वपूर्ण सवाल हैं। पर मैं ये नहीं कह सकता कि 21 में, 22 में, 23 में, 24 में पूछे गए हैं। शायद 21 में पूछे गए थे बस, तो तब से लेकर अब तक पूछे नहीं गए हैं वो सक्रियण ऊर्जा वाले सवाल। तो सक्रियण ऊर्जा में, सक्रियण ऊर्जा वाले सवालों में कभी भी परिभाषा नहीं पूछता है। वो पूछेगा तो सवाल ही पूछेगा। तो क्यों ना हम फालतू की बकवास को छोड़कर ओनली आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल से कराएं प्यारे विद्यार्थियों। क्यों आप लोगों के लिए कराया जाए फालतू में जो बहुत सारी चीज़ें जो आपको आप डाइवर्ट हो जाएं। और मेरा या फिर हमारे चैनल से आपको पढ़ने का यही तो फ़ायदा होता है कि मैं फालतू की चीज़ नहीं पढ़ाता बिल्कुल भी। मैं वही पढ़ाता हूँ जो बोर्ड के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होता है और जो बोर्ड में आता ही है। बाकी मेरा फंडा और नहीं होता कि फालतू में पढ़ाते रहे बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारे शिक्षक पढ़ाते हैं, मैंने यूट्यूब पर देखा है, तो उनमें से मैं एक नहीं हूँ बिल्कुल भी। समझ भाई, मैं फालतू की चीज़ नहीं पढ़ाता हूँ, वही पढ़ाता हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। बात है समझ में। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, तो सक्रियण ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो उसको देखिएगा, फिर हम कैसे निकालेंगे सक्रियण ऊर्जा वाले सवालों को और जो किस प्रकार से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा सक्रियण ऊर्जा, क्या सक्रियण ऊर्जा बराबर के, या फिर आप लोग कर सकते हैं क्या, सक्रियण ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है आप लोग कर सकते हैं डायरेक्ट लॉग K2/K1 बराबर के EA/2.303 R, कोष्टक में लिखेंगे क्या, T1 - K और T2। बात आई समझ में या नहीं आई है? इस प्रकार से समझे। अब क्या करेंगे बच्चों, log K2/K1 बराबर के EA/2.303 R, और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना लेंगे, T2 × T1 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर T2 - K T1/T1 × T2। इस प्रकार से इसका एलसीएम हो जाएगा और ये फॉर्मूला इस प्रकार निकल कर आ जाएगा। बात आई समझ में। ये होता है आपका सक्रियण ऊर्जा का फॉर्मूला। इसमें सक्रियण ऊर्जा क्या होती है बच्चों, सक्रियण ऊर्जा होती है ये, क्या होती है, K1 या K2 क्या होता है, वेग स्थिरांक। बात आई समझ में। और EA क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा, क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा। समझे बच्चों। TR क्या होती है इसमें, वेग स्थिरांक। क्या होता है, R होती है क्या, विलियन स्थिरांक। R बराबर के विलियन स्थिरांक। बात आई समझ में। और हमारी T क्या होती है, T होती है क्या, समय। बात आई समझ में। T क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, समय। ठीक है। तो अब हम देखिएगा बहुत सारे सवाल निकालेंगे सक्रियण ऊर्जा वाले सवाल। इसी पर आप लोग नोट कीजिएगा बस, ठीक है जी। इस पर नोट कीजिएगा कि सक्रियण ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। यही होता है सक्रियण ऊर्जा का फॉर्मूला। समझे बच्चों। तो अब देखिएगा सवाल कैसे निकालेंगे हम न्यूमेरिकल्स। तो मैं इसको रफ करने वाला हूँ, आप लोग नोट कर लेना, कर लिया होगा आपने। अब देखिएगा सीधे डायरेक्ट हम कुछ बकवास ना करते हुए सीधा पहुँचते हैं किन पर, सवालों पर। ठीक है बच्चों। तो देखिएगा सक्रिय ऊर्जा वाले सवालों को हम किस प्रकार से निकालेंगे, और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही होते हैं। क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिएगा बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। जैसे कि सवाल है आपके सामने, पहला सवाल है ये कि किसी अभिक्रिया
क्रिया के, किसी अभिक्रिया के 500 केल्विन और 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.02 सेकेंड इनवर्स और 0.07 सेकेंड इनवर्स है। EA की गणना कीजिए। बात आई समझ में। सवाल ये है प्यारे विद्यार्थियों, क्या है? EA की गणना कीजिए। ठीक है जी। सबसे पहले आप लिखेंगे क्या? सॉल्यूशन बच्चों। और सेकंड ऊर्जा वाला फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? ये log K2 अपॉन K1 बराबर के EA अपॉन 2.303 R और T2 माइनस के T1 अपॉन T1 इंटू T2। इस प्रकार बात आई समझ में। अब इसमें देखिएगा केल्विन कितना दे रखा है हमारा। ये हो गया जी, कितना हो गया? ये हो गया T1 और ये क्या हो गया? T2। बात आई समझ में। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया जी साहब हमारा K2 है हमारा, क्या है ये हो गया जी हमारा K2 और K1 और ये क्या हो गया हमारा? K2। बात आई समझ में। क्या हो गया? K2। समझे या नहीं समझे? क्या है ये? K2। ठीक है। इसी प्रकार से अब हम इस सवाल को जब करेंगे तो देखिएगा किस प्रकार से करेंगे बच्चों। देखिएगा तो मैंने सवाल सभी के रख दिए। देखिएगा तो इस सवाल में हम फॉर्मूला में रखेंगे। कैसे रखेंगे? log K2 का मान कितना है जी? K2 का मान है 0.07 बटे K1 का मान कितना? 0.02 बराबर के EA अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई R की वैल्यू होती है 8.314। क्या होती है? 8.314। R एक नियतांक होता है, विलियन स्थिरांक। ठीक है। और T2 की वैल्यू कितनी है? 700 माइनस के 500 बटे, ठीक है बच्चों, बटे और यहाँ पर क्या कर देंगे? 700 गुणा 500। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से कर देंगे भाई। तो अब देखिएगा तो कितना कर देंगे हम इसको, जब हम कैलकुलेशन में करेंगे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, इससे कर देंगे तो क्या आ जाएगा? log 3.5 बराबर के, ठीक है साहब, इसमें इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा जी? 200 बटे और 2.303 मल्टीप्लाई 8.14 मल्टीप्लाई और इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 700 मल्टीप्लाई 500, यही तो हो जाएगा। 200 से 200 को कैंसिल कर दो जी, 20 से 20 कैंसिल कर दो। बात आई समझ में? ठीक है बच्चों। और इसका जो मान होता है कितना होता है? 0 इतने का मान होता है लॉग का। लॉग 4 पॉइंट इतने का होता है 544। कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों? 544। ठीक है, 0.544 इतने लॉग का मान बराबर के 2 से 2 काट दिया हमने। और आगे कैसे करेंगे अब देखिएगा तो EA मल्टीप्लाई 2 बटे 20 से काट दिया था हमने 2.303 मल्टीप्लाई 8314 और मल्टीप्लाई 5 7 35। इस प्रकार हो जाएगा जी। अब देखिएगा किस प्रकार से होगा, आगे देखिएगा। और देखिएगा हम इसको, अच्छा 2 से इसको डिलीट मार देंगे, 0 पॉइंट कितना हो गया?
272 इतना हो गया। अब क्रॉसिंग ओवर में कर देंगे तो EA बराबर के कितना हो जाएगा बच्चों, 0.272 मल्टीप्लाई 2.3 इस प्रकार और 8.314 मल्टीप्लाई 3520। समझे बच्चों। अब इसको कैसे करेंगे हम, EA बराबर के इसका जो है मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आंसर, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर आ जाएगा जी, इसका दे रखा है बुक में, आंसर दे रखा है 1.832 317 ठीक है बच्चों। इस प्रकार से इतना आ जाएगा और गुणा 10 की पावर 4, ठीक है, इतना आ गया जी। अब जो वैसे अगर इसको करेंगे, क्या करेंगे, किस में करेंगे हम, अगर इस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अंक इधर खिसक जाएगा, कितना 1 2 3 4 अंक हमारा खिसक जाएगा पॉइंट। तो EA बराबर की कितना हो जाएगा 1832 और 3.17 जूल, कितना हो गया, इतने जूल हो गया साहब, जूल में। बात आई समझ में प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार से ये सवाल हो जाएगा। किस प्रकार से हो जाएगा सवाल, ये इस प्रकार से सवाल हो जाएगा पूरा कंप्लीट। समझे जी। पूरा का पूरा क्या है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ये बहुत ही आसान सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर लेंगे। ठीक है, आगे देखना प्यारे विद्यार्थियों, इतना समय नहीं है, इसको देखना। मैं दूसरा सवाल देखता हूँ, देखिएगा। ये जो भी सवाल मैं करा रहा हूँ ये महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। तो आप लोगों को करना क्या है, बस आप लोगों को ये करना है, इन सभी को एक नोट्स में उतार लेना है। वो ये बात तो मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से कि नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए। आगे देखिएगा सवाल, एक रासायनिक अभिक्रिया का ताप, क्या लिखेंगे, एक रासायनिक अभिक्रिया का ताप, अभिक्रिया का ताप 290 केल्विन से बढ़कर 290 केल्विन से बढ़ाकर 300 केल्विन करने पर अभिक्रिया 300 केल्विन करने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। अभिक्रिया की सैकड़ों ऊर्जा का मान, अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। बात आई समझ में। अब ये सवाल है साहब, तो प्यारे बच्चों आप किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा, सॉल्यूशन लिखिएगा। ठीक है जी, सॉल्यूशन लिख दिया आप लोगों ने। अब किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। इसमें आपको दे रखा है, देखिएगा ये क्या है, ये T1 की वैल्यू है और ये T2 की वैल्यू है, तापमान है ना ये केल्विन में, और दोगुना करने पर दोगुना यानी कि K1 की वैल्यू क्या है 1, K1 की वैल्यू क्या है 1 और K2 की वैल्यू क्या होगी दोगुना। ठीक है, T1 की वैल्यू कितनी है 290 केल्विन है और T2 की वैल्यू कितनी है 300 केल्विन है। बात आई समझ में। और आगे क्या है, आगे कुछ भी नहीं है,
आगे तो सवाल करना, सक्रियण ऊर्जा के मान की गणना करवा रहा है वो सवाल में। फॉर्मूला क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, log K2 अपॉन K1 बराबर के EA अपॉन 2.303 R और T2 माइनस के T1 अपॉन T1 मल्टीप्लाई T2। बात आई समझ में? इस प्रकार कर देंगे। अब कैसे करेंगे वो देखिएगा। लॉग क्या करेंगे, लॉग 2 की वैल्यू क्या, 1/1 बराबर के EA अपॉन 2.303 गुणा 8.314, ठीक है। और ये T2 की वैल्यू कितनी है, 300 माइनस के 290 बटे 300 मल्टीप्लाई 290। बात आई समझ में? इस प्रकार से हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे। log 2 है ये, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है साहब, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, इस log 2 की वैल्यू कितनी करेंगे, 0.3010 होती है, बराबर के EA मल्टीप्लाई 10 बटे 2.303 मल्टीप्लाई 8.1 मल्टीप्लाई 300 और मल्टीप्लाई 290, यही तो है, ठीक है। अब देखिएगा कि नीचे एक मानिए ये इधर हो जाएगा, ये इधर, यानी कि कुल मिला के क्या हो जाएगा, EA बराबर के कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 0.3010 मल्टीप्लाई 2.303, ठीक है, बराबर के 8.314 मल्टीप्लाई 3 गुणा 290 बटे 10, ठीक है बच्चों। ये आ गया जी इस प्रकार। बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे? अब इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, ये बराबर के 51406.2 बटे 10, ठीक है। कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, EA बराबर के कितना हो जाएगा बच्चों, 51406, ठीक है जी, 06 और पॉइंट यहाँ पर आएगा क्योंकि 10 है ना, इतने जूल, इतने जूल, तो इतना आ गया बच्चों इसका आंसर। ये सवाल इस प्रकार हो जाएगा। देखिएगा आप लोग नोट कीजिएगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि सवाल महत्वपूर्ण सवाल है, अच्छा सवाल है। इस प्रकार से हो जाएगा ये, समझे या नहीं समझे? तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आप लोगों के लिए जिस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, उस टाइप के लिए हम लेकर आ जाते हैं, ठीक है। ये 2018 में सवाल पूछा गया था, 2018 में पूछे गए थे। 2025 में महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे कि शायद पूछ लिया जाए, क्योंकि भाई पिछली साल पूछा गया था कौन सी, प्रथम कोटि के अभिक्रिया से। इस साल नहीं, इस साल पूछेंगे प्रथम कोटि के अभिक्रिया से। पिछले साल पूछे गए थे वेग स्थिरांक वाले सवालों से, वो समीकरण जो बना दी थी और वेग स्थिरांक में जो लिखते थे, मैंने सबसे पहले उसमें वेग स्थिरांक में सवाल कराए होंगे वो वाले, वो भी 4 सवाल पूछे गए थे। तो इस साल पूछे जा सकते हैं इस टाइप वाले सवाल शायद, मेरे ख्याल से सक्रियण ऊर्जा वाले। तो इसलिए मेरा उद्देश्य यही है कि इस साल जो 2025 में यही सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग फोकस करें इन सवालों पे। बात आई समझ में? तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आप लोगों के लिए उन्हीं सवालों को लेकर आए हैं जो 2025 के पेपर में पूछे जा सकते हैं या फिर पिछले पेपर में पूछे गए हैं। बात आई समझ में? तो कुल मिला के बात यह है कि सवाल महत्वपूर्ण है, समझे या नहीं समझे? सवाल क्या है बच्चों, महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा किस प्रकार से करेंगे। अगला सवाल नोट कीजिएगा भाई, अगला सवाल नोट कीजिए, आगे लिखिएगा अगला सवाल। एक अभिक्रिया का ताप, एक अभिक्रिया का ताप 298 केल्विन से 300 केल्विन कर
दिया जाता है, कर दिया जाता है तो उसका वेग स्थिरांक, उसका वेग स्थिरांक 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। बात आई समझ में। अब ये सवाल आपके सामने महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी पूछा जा सकता है, पूछा नहीं जा सकता, ये पूछा गया है। और ये पूछा गया है 2021 में, 2021 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, इस साल भी पूछा जा सकता है। बात आई समझ में। तो देखिएगा किस प्रकार से करेंगे बच्चों, जमाइएगा सवाल को। T1 की वैल्यू कितनी है जी? T1 की वैल्यू है 298 केल्विन। T2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 308 केल्विन। बात आई समझ में। K1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 और K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, इसमें सक्रियण ऊर्जा की बात कर रहा है। सक्रियण ऊर्जा बराबर क्या? तो फॉर्मूला क्या होता है? log K2 अपॉन K1 बराबर के EA अपॉन 2.303 R, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? ये T2 माइनस के T1 अपॉन T2 इंटू T1, इस प्रकार से हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें जो फॉर्मूला में रख दो जी। log K2 की वैल्यू कितनी है? 2, K1 की वैल्यू कितनी है? 1 बराबर के EA, तो हमको निकालनी है सक्रियण ऊर्जा, तो EA अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई 8.314, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? 300, 308 माइनस के 298 बटे 308 मल्टीप्लाई 298, इस प्रकार से। समझे? अब हम इसको किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। ये तो भाग देंगे तो log 2 आ जाएगा। log 2 की वैल्यू कितनी है भाई? log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 बराबर के EA बटे इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? गुणा 10 ही तो बचेगा। इधर 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 382 मल्टीप्लाई 298। बात आई समझ में। इसका जब क्रॉसिंग ओवर करेंगे, यानी कि इस प्रकार करेंगे इसको, तो EA बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? EA बराबर के 0.3010 मल्टीप्लाई 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 308 मल्टीप्लाई 298 बराबर के 10। ठीक है, आगे देखिएगा तो EA बराबर के कुल मिला के भाग देकर कितना आ जाएगा? ये 52, 89, 70 बटे 10। इससे इसको काट देंगे और EA बराबर के कितना आ जाएगा बच्चों? 52, 89, 7। ठीक है, जूल। क्या आ जाएगा? इतने जूल। बात समझे या नहीं समझे? इस प्रकार से कर देंगे इस सवाल को, ये आपके सामने हो जाएगा सवाल। बात आई समझ में। हम वही सवाल बता रहे हैं आप लोगों के लिए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है या फिर पूछा जाता है। समझे या नहीं समझे? तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे। और आगे अब लास्ट सवाल कराते हैं हम इस प्रश्नावली का, फिर इसके बाद शायद सवाल ही समाप्त हो जाएंगे। लास्ट सवाल है हमारा इस बार, देखिएगा। ये सवाल 2021 में पूछा गया था, और अब जो सवाल कराएंगे वो सवाल 2020 में पूछा गया था। 20 में सवाल हुए, 20 में बोर्ड के पेपर हुए थे। कभी आप सोच रहे हो कि 20 में पेपर नहीं हुए होंगे लॉकडाउन की वजह से? 20 में भी पेपर हुए थे, उन बच्चों के हुए थे जो फेल कर दिए गए थे। बात आई समझ में। तो 20 में भी पेपर हुआ था,
तो देखिएगा बच्चों, लास्ट सवाल है ये आपका। कौन सा सवाल है ये? 2020 के में बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। यदि ताप 300 केल्विन से 320 केल्विन करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना बढ़ जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है, तो सक्रिय ऊर्जा की गणना कीजिए। तो सक्रिय ऊर्जा की गणना कीजिए यदि जबकि क्या है बच्चों? जबकि यह ताप परिवर्तन से प्रभावित न हो। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा भाई आप लोग, ये सवाल महत्वपूर्ण है, 2020 में पूछा गया था। T1 की वैल्यू क्या है बच्चों? 300 केल्विन। T2 की वैल्यू कितनी है? 320 केल्विन। 4 गुना बोल रहा है, यानी कि K1 की वैल्यू कितनी है जी? 1, और K2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4, और EA की वैल्यू पूछ रहा है, EA बराबर क्या। ठीक है, अब देखिएगा तो सक्रिय ऊर्जा का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? log K2 अपॉन K1 बराबर के EA अपॉन 2.303 गुणा R, ठीक है, T2 माइनस के T1 अपॉन T2 मल्टीप्लाई T1। बात आई समझ में? और रख दीजिएगा सवाल 4/1 बराबर के EA बटे 2.303 मल्टीप्लाई 8, 3 1 4। और कैसे करेंगे? T2 की वैल्यू कितनी है? 320 माइनस के 300 बटे 320 गुणा और 300, इतना हो गया। अब देखिएगा बच्चों, ये 4 एकम 4, और log 4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.2021। log 4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.2021 बराबर के। तो किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। EA बटे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा बच्चों। तो 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 320 मल्टीप्लाई 300। बात आई समझ में? इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिएगा EA बराबर के 2.303 मल्टीप्लाई 814 मल्टीप्लाई 320 मल्टीप्लाई 300 और मल्टीप्लाई 0.2021 बटे 20। बात आई समझ में? इसका जब हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? EA बराबर के कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों? ये हो गया 5.327.58 किलो जूल। कितना आ गया? किलो जूल में इतना आ गया। ठीक है, ये सवाल इस प्रकार हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। समझे या नहीं समझे? तो प्यारे बच्चों, हमने सभी असंभव सवाल कराए आप लोगों के लिए, जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं, वो सभी सवाल हमने कराए। ठीक है, ये क्या है? जूल में आएगा बच्चों। ये कितने में? जूल में। कितने में आएगा? जूल में। बात आई समझ में?
तो प्यारे बच्चों, हमने असंभव सवाल सभी कराए जो महत्वपूर्ण थे परीक्षा की दृष्टि से, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में भी आए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है, बस आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको बाकायदा इसके नोट्स बनाने हैं। आता है समझ में? तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।